वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन 1708 में जब हमारे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये महसूस किया कि अब मेरे बाद सिखों के गुरु कौन होंगे, तो उन्होंने नादेड़ साहिब में सिखों की एक जो है मीटिंग बुलाई, सब सिखों को बुलाया और तब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है सुशोभित किया वहाँ पर स्टेज पे, और उन्होंने ये हुक्म लगाया कि आज के बाद अब सिखों के गुरु गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। और जो आज हमारे प्रेजेंट गुरु हैं वो भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी सिखों के गुरु गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे। उन्होंने ये हुक्म भी दिया कि आज के बाद सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जब उनसे सवाल किया गया कि आज के बाद अगर हम आदेश लेना होगा तो किससे आदेश लेंगे, तो उन्होंने कहा आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी को से ही आदेश लेना है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको मेरे दर्शन करने हो तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को आपने पढ़ना है, उसमें मेरे दर्शन होंगे। इस सारे शुभ मौके को हम जो है यहाँ पर गुरुद्वारा दशमेश दरबार में पिछले 30 वर्षों से मना रहे हैं। ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है ये 2 नवंबर से शुरू होगा। 2 और 3 नवंबर का जो प्रोग्राम है वो गुरुद्वारा साहिब में होगा। जो बड़ा पूरे आगरे का जो बड़ा प्रोग्राम पूरी आगरा संगत का है वो 3 तारीख की शाम को कोठी नंबर 23 में होगा, जिसमें पुलिस की प्रशासन की उचित व्यवस्था की गई है। और जो इस बार जो सबसे अच्छा काम हुआ है, जो शुभ कर्म हुआ है, वो ये हुआ है कि अकाल तख्त साहब से 5 प्यारे साहिबान आ रहे हैं जो अमृत का खंडे बाटे से अमृत तैयार करेंगे, और उसकी पौल को 5 नवंबर को यहाँ सिख जो गुरसिख उसको छकना चाहेगा। अमृत संचार का जो ये प्रोग्राम होगा, मैं इस मौके पर सारी संगत को बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 316वां गुरता गद्दी दिवस, तंदन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का गुरुपुरब समागम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शहीद नगर विभव नगर के साथ साथ समूह साध संगत के उपरालय से बड़े उत्साह के साथ 2, 3 और 5 को समागम मनाया जाएगा। 2 तारीख की शाम को पंथ के महान कीर्तनीय कथावाचक गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर में अपनी हाजिरी देकर संगतों को निहाल करेंगे। 3 तारीख को सवेरे 8 से 11 बजे तक भव्य कीर्तन दरबार गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर पे सजेगा। साथ ही अलौकिक विशेष समागम जो कोठी नंबर 23 गुरुद्वारा साहिब कोठी नंबर 23 माल रोड स्थित कमिश्नरी कोठी के साथ में है, उसमें पंथ के महान हस्तियां जो हमारे इस समागम में आ रही हैं, निश्चित ही वो एक दृश्य कुदरती कहते हैं ना धरती पर स्वर्ग, वो दृश्य होगा। प्रबंधक कमेटी सभी आगरा वासियों के साथ साथ जहाँ जहाँ तक आपके द्वारा खबर पहुँच रही है, वो 2, 3 और 5 तारीख का जो अमृत संचार का जो कार्यक्रम गुरुद्वारा साहिब में होगा, उसमें हाजिरी भर के गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात, आयोजन में हमारे हेड मुखी गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल के संत बाबा प्रीतम सिंह जी की आशीष वचन से हम सारे आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं, और हम गुरु महाराज से ऐसी कामना करते हैं गुरु महाराज संतों के आशीर्वाद हम पे बनाए रखें और प्रबंधक कमेटी इसी तरीके के आयोजन करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रधान जी ने पूरा बताया है विस्तार में। मेरा सिर्फ आपसे सारी संगत से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें, और 5 तारीख को जो अमृत संचार हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमृत संचार करें और गुरु ग्रंथ साहब से जुड़कर वाणी का आनंद लें। और जो 3 तारीख शाम का प्रोग्राम है उसमें प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, हम प्रशासन के भी अति धन्यवादी हैं।
और उम्मीद करते हैं आगे भी जब कभी ये प्रोग्राम होगा ऐसे ही प्रशासन हमारा सहयोग करता रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कर जोड़ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह के हुणे मेरे साथियों ने आप जी ਨੂੰ ਗੁਰਤਾਗਰਜੀ ਦਿਵਸ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ आप संगत को अपील कर दो। ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਗਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ हाथ जोड़ के अरदास है कि आगरे की ज़्यादा तो ज़्यादा संगत ਨੂੰ ਆਪਣੇ मतलब कि उन्होंने प्रोत्साहित करके इतने प्रोग्राम ही पहुँचने वास्ते उन्होंने कहना और अखबार के द्वारा उन्होंने इस समागम में पहुँचने की दे के तो सानू जी प्रबंधक कमेटी इसमें अशीषा दे के सानू होर उत्साह नाल निवाजन ताकि असी होर भी अच्छी तरीके नाल अपने गुरुओं के इस दिन में मना के